हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ राजस्थान तारबंदी योजना के बारे में। इस योजना में आप कैसे फायदा ले सकते हैं, आवेदन कैसे कर सकते हैं, इसके अलावा कितना आपको फायदा मिलेगा, किन किसानों को मिलेगा, पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में होने वाली है। तो दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि सरकार द्वारा जितनी भी योजना चलाई जा रही है उन सब के बारे में आपको यहाँ पर अच्छे से जानकारी मिलती रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान तारबंदी योजना के बारे में कि ये योजना क्या है और आप इसमें कैसे आवेदन कर सकते हैं। ये राजस्थान के किसान भाइयों के लिए चलाई गई है और किसान भाई अपने खेत पर तारबंदी करवाता है तो सरकार उसे सब्सिडी देती है। अब कितनी सब्सिडी देती है, सबसे पहले वो जानते हैं कि इस योजना के तहत आपको कितना फायदा मिलेगा। दोस्तों पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, इस योजना में आपको टोटल खर्च का सरकार 50% खर्च देगी, यानी कि 50% सब्सिडी मिलेगी और 50% जो खर्चा होगा वो किसानों को खुद देना होगा। इसके अलावा अधिकतम 400 मीटर तक की तारबंदी के लिए सरकार सब्सिडी देगी। अगर 400 मीटर से ज़्यादा की तारबंदी आप करते हैं तो सरकार आपको उसमें सब्सिडी नहीं देगी। इसके अलावा एक मेन पॉइंट आप देख सकते हैं, सरकार द्वारा तारबंदी के लिए सीमांत किसानों को 48,000 रुपये की राशि, जबकि अन्य किसानों को 40,000 रुपये की राशि दी जाएगी अधिकतम। दोस्तों इस पॉइंट को मैं आपको अच्छे से बताऊं, जैसे कि आप तारबंदी करवाते हो और आपके टोटल 60,000 रुपये का खर्चा आता है तो 60,000 का आधा खर्चा सरकार देगी, यानी कि 30,000 रुपये। इसके अलावा अगर आप तारबंदी कराते हैं और आपके टोटल 1 लाख का खर्चा आता है तो सरकार आपको 40,000 रुपये ही देगी, क्योंकि सरकार ने कहा कि अधिकतम 40,000 रुपये तक मिल सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन इसमें आवेदन कर सकते हैं, यानी कि इस योजना की पात्रता क्या है वो जानते हैं। दोस्तों पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, इस योजना के तहत किसान राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए। इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान के पास आधा हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। आधा हेक्टेयर का मतलब आपके पास 2 बीघा कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक का बैंक अकाउंट होना चाहिए। अगर दोस्तों नहीं है तो आप अभी भी खुलवा सकते हैं। अगला मेन पॉइंट देख सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आपकी जमीन पर पहले से किसी अन्य योजना के तहत राशि प्राप्त है तो आप इस योजना के तहत पात्र नहीं होंगे। क्या दोस्तों आपके पास जो जमीन है वहाँ पर आप तारबंदी करवाना चाहते हैं और उस योजना पर आप पहले किसी अन्य योजना के तहत राशि प्राप्त कर चुके हैं तो आप इस योजना के तहत आवेदन नहीं कर सकते हैं, यानी कि आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों इस चीज़ का। इसके अलावा जानते हैं कि इसके लिए कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होती है और उसके बाद जानते हैं कि आपको आवेदन कैसे करना है। तो दोस्तों सबसे पहले देख सकते हैं कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, पहचान पत्र होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जमीन की जमाबंदी होनी चाहिए जो कि 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा राशन कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए और पासपोर्ट साइज आपकी एक फ़ोटो होनी चाहिए। तो दोस्तों ये कुछ मेन डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए। और अब मेन बात आती है कि आपको इसमें आवेदन कैसे करना है। उसके लिए सबसे पहले सरकार ने जो एक PDF जारी की है उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों इसको खोलकर मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार ने तारबंदी योजना के बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर दे रखी है। और अगर आप भी इसे पढ़ना चाहते हैं कि लिंक नीचे दे दूंगा तो क्लिक करके इसे अच्छे से और पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके जो मेन पॉइंट थे वो मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। और इसमें आवेदन के बारे में कहाँ पर लिखा है हम सबसे पहले वो जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवेदन के बारे में लिख रखा है। क्या दोस्तों पॉइंट ये है कि कियोस्क के माध्यम से आवेदन किए जाने पर, यानी कि जो प्रक्रिया है वो क्या होगी, यानी कि ई मित्र और नागरिक सेवा केंद्र के तहत अगर आप आवेदन करते हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी। तो इसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हैं कि जैसे आप वहाँ पर दस्तावेज लेकर जाएंगे, सारे दस्तावेजों को वो ऑनलाइन कर देगा और उसके बाद आपको एक रसीद देगा, यानी कि जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो ऑनलाइन हो जाएंगे और उसके बाद कृषि विभाग में वहाँ पर जमा हो जाएंगे ऑनलाइन के माध्यम से। क्या दोस्तों उसके बाद कृषि विभाग आगे की कार्रवाई करेगा, यानी कि सबसे पहले आपको ई मित्र के वहाँ पर जाना होगा, सारी जानकारी लेनी होगी कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको आवश्यकता होगी। वहाँ से आप अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। मैंने जो बताया वो आपको सारे लेकर जाने हैं। इसके अलावा भी कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी है तो आप ई मित्र के माध्यम से ले सकते हैं, यानी कि ई मित्र आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसे ऑनलाइन कर देगा और उसके बाद जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे वो कृषि विभाग के पास चले जाएंगे। और उसके बाद मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, आपके कृषि विभाग नज़दीकी जो भी कृषि विभाग है वहाँ पर आप जाकर इसकी और अच्छे से जानकारी लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन जितनी भी जानकारी होती है वो मैंने आपको बता दी है, लेकिन ऑनलाइन और ऑफलाइन में काफ़ी बड़ा अंतर होता है। कई बार किसानों को फ़ायदा नहीं मिलता है आवेदन करने के बावजूद भी। तो दोस्तों आप ये सारे आवेदन करने के बाद आप अपने नज़दीकी कृषि विभाग पर जरूर जाइए और उसे बताइए कि तारबंदी योजना के तहत मैंने आवेदन किया है और मुझे इसका फ़ायदा चाहिए। या दोस्तों या उससे पहले भी आप जा सकते हैं कृषि विभाग में जाकर आप उसे बात करिए कि तारबंदी योजना के तहत अभी भी फ़ायदा मिल रहे हैं, किन किसानों को मिलेगा। इसके बारे में आपको सारी जानकारी वहाँ से अगर आप लेंगे बहुत ही अच्छी जानकारी आपको वहाँ से मिलेगी। तो दोस्तों तारबंदी योजना के बारे में जितनी भी ऑनलाइन जानकारी थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो फटाफट से कर दीजिए।